मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक आज आपको द्रव्यमान, भार और घनत्व इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पदार्थ की। पदार्थ कह दो या भौतिक पदार्थ कह दो, पदार्थ ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की परिभाषा के बाद ही हम मास, वेट और डेंसिटी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ क्या होता है? इस संसार में जो है प्रत्येक वस्तुएं स्थान घेरती हैं और हमारे दैनिक जीवन में अहम भूमिका निभाती है। जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इन्हीं वस्तुओं को क्या कहते हैं? पदार्थ या मैटर या भौतिक पदार्थ। ठीक है, फिजिकल मैटर, भौतिक पदार्थ। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे लोहा, जैसे मैं लगा के लोहा, लकड़ी, पत्थर, कुर्सी, मेज, कोई भी जो वस्तु है, ठीक है, मार्कर है, बोर्ड है, कोई भी चीज है, वो क्या है, कोई भी पदार्थ है, वह अपना जो है इस स्थान घेरती है अपनी, और वो अपने दैनिक जीवन में क्या है, अहम भूमिका निभाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जो हमारे जीवन में उन वस्तुओं के में जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, और हम उन वस्तुओं के द्वारा हमारी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें ही क्या कहते हैं? मैटर या पदार्थ। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम द्रव्यमान, मास। ये वस्तुएं आपको समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या होता है। अब बात करते हैं हम मास की, द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु में विद्यमान या उपस्थित, विद्यमान को आप उपस्थित कह सकते हैं, विद्यमान पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर? तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या हुई है कि किसी भी वस्तु जो है उसके अंदर किसी भी पदार्थ है, या यहां वस्तु भी लिख सकते हो, किसी भी पदार्थ लिख सकते हो, जो भी किसी भी वस्तु या पदार्थ में उसमें विद्यमान पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगी? द्रव्यमान कहलाएगी। इसे क्या कह सकते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? सैंती। क्या होता है? सैंती। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मास। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? मास से एम बन गया, तो बड़े एम से इसको डिनोट करेंगे। जहां भी बड़ा एम या छोटा एम लिखा जाए वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान या मास कहलाएगा। क्लियर? तो यहां इसकी परिभाषा क्या बनी है? किसी भी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाती है। इसे सैंती भी कहते हैं और इसकी इकाई एम होती है। अब बात करते हैं हम इसकी इकाई की, कि इसकी इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई ब्रिटिश प्रणाली जो है, ब्रिटिश प्रणाली में इसकी इकाई पौंड होती है, और मीट्रिक प्रणाली में इसकी इकाई किलोग्राम होती है। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में इसको पौंड कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली में इसकी इकाई किलोग्राम होती है। यह होता है द्रव्यमान, या जिसको मास कहते हैं, इसका दूसरा नाम सैंती है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम भार की। भार का हो या फिर वेट। स्पेलिंग यहां देख लेना, वेट की WEIGHT। ठीक है, अब बात करते हैं हम भार। दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन यहां इफेक्ट पड़ेगा। भार क्या है? किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिसके कारण
वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, क्लियर। तो ये होता है भार। भार समझ में आया? अब क्या होता है, किसी भी वस्तु का भार जो है वह बल होता है जिसके कारण वस्तु जो है वस्तु को जो है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इट मीन्स क्या है, जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के नजदीक आएगी उसका भार बढ़ेगा, जैसे जैसे पृथ्वी से वह वस्तु ऊपर की ओर दूर जाएगी तो उसका भार घटेगा या कम होगा। इट मीन्स वह बल कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, भार। इसकी इकाई क्या हो गई? अब पहली बात, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको W से, क्योंकि वेट ना, तो इसलिए इसको W से डिनोट किया जाता है। इसकी इकाई क्या बनेगी? पाउंडल, ठीक है, न्यूटन, पाउंडल, ये इसकी इकाइयां बनेगी, ठीक है। तो ये था भार। तो इसकी नोट में आप ये देख लेना आप कि जैसे जैसे पृथ्वी जो है से वस्तु दूर की ओर जाएगी, इसका बल है या भार है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे नजदीक आएगी उसकी जो भार जो है वह ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। भार या कह दो या फिर बल कह दो, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ आप मास लिख दो, एक तरफ आप भार लिख दो, वेट, ठीक है, इसको द्रव्यमान, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर रहता है ये हम देखते हैं। पहला अंतर क्या है, इसको भौतिक तराजू से मापा जाता है, भौतिक तराजू से मापा जाता है, और इसको जो है स्प्रिंग बेल्ज से मापा जाता है। स्प्रिंग बेल्ज वाला जो तराजू होता है उससे मापा जाता है, स्प्रिंग बेल्ज से नापा जाता है मापा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, द्रव्यमान जो है वह हर जगह क्या रहेगा, इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो इसका मान स्थिर रहता है और इसका मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, क्योंकि पृथ्वी से नजदीक आएगी दूर जाएगी तो उसके ऊपर डिपेंड होता है ना। तो इसका मान जो है स्थिर नहीं होता, यह कभी भी शून्य नहीं होती, यह शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो यह कभी शून्य नहीं होता, यह शून्य हो सकता है। अगला, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको M से करते हैं और इसको W से करते हैं, क्योंकि ये वेट है, ये मास है, ठीक है। अगली है, ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये कौन सी है, वेक्टर है। वेक्टर स्केलर पता होगा आपको। इसमें क्या होता है, सिर्फ इसका मान होता है, इसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। जिसकी दिशा भी है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। एदिश सैदिश जिसको बोलते हैं, तो ये स्केलर होगी और ये वेक्टर हो गई, ठीक है। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट घनत्व की। अगर एक डिफरेंस और इसमें आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, इसकी इकाइयों के बारे में, क्योंकि इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई हमने द्रव्यमान की क्या देखी, द्रव्यमान की हमने पाउंड, ग्राम, किलोग्राम ये देखी, और इसकी पाउंडल और डाइन और न्यूटन देखी, ठीक है, ये होती है। तो ये एक और इसमें ऐड कर सकते हैं आप। इसकी इकाई जो है, इसकी पाउंड, ग्राम, किलोग्राम होती है, इसकी पाउंडल, डाइन और न्यूटन होती है। तो ये द्रव्यमान और भार के बीच में जो है डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट घनत्व की। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे इसकी घनत्व की, कि घनत्व जो है
घनत्व जो है डेंसिटी जिसको बोलते हैं, घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु की, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु की सहंती कह दो या द्रव्यमान सहंती तथा आयतन के अनुपात को घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। क्लियर। तो यहां घनत्व की परिभाषा क्या बन गई, घनत्व को किससे डिनोट करेंगे, डी से, बिकॉज यहां क्या हो गया डेंसिटी, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं। इसकी इकाई क्या, सॉरी, इसकी परिभाषा क्या बनती है, देखो, सहंती बटे में आयतन, ये इसकी परिभाषा बन गई। किसी भी वस्तु का मास, द्रव्यमान या सहंती हो और उसका वॉल्यूम से बन गई आयतन, वॉल्यूम से बनता ना आयतन, तो वी, एम बटे में वी जो है वो क्या कहलाएगा, उसका डी कहलाएगा या घनत्व कहलाएगा। क्लियर। तो घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु की द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को उसका घनत्व कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी इकाई की। इकाई तो हम यहां से भी डिनोट करते निकाल सकते हैं। इसकी कैसे निकलेगी, ऊपर से साफ कर देता हूं मैं ताकि आपको देखिए। हम इनकी तीनों प्रणालियों में मैं आपको बताऊंगा। तीन प्रणालियां जो है, सबसे पहले चैप्टर जो था यूनिट, उसमें मैंने आपको बताया था, एक होती है एफपीएस, दूसरी होती है सीजीएस और तीसरी होती है एमकेएस। क्लियर। पहले में क्या बनेगी, घनत्व वाले में देखिए, सहंती बटे में आयतन। एफपीएस में इसकी इकाई, सहंती को किसमें मापेंगे, पौंड में, पौंड, पी से पौंड बन गया ना, पौंड बटे में आयतन को किसमें मापेंगे, फुट में, फुट की क्यूब बन गया ये। ठीक है। दूसरा है सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में इसको हम क्या बनाएंगे, सीजीएस प्रणाली में ग्राम, ये तो सेकंड हो गई, ये तो हो गई समय की। अब इन दोनों से निकालेंगे। जी से क्या बन गया, ग्राम, सी से सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, इसलिए मैं क्यूब लगा रहा हूं, एरिया स्क्वायर में होता है। ठीक है। इसी तरह एमकेएस में इसकी क्या रहेगी, किलोग्राम, एम से क्या बन गया, मीटर की क्यूब। क्लियर। तो ये इसकी तीनों इकाइयां हैं। डेंसिटी की पौंड, एफपीएस में क्या बनेगी, पौंड बाई में फुट की क्यूब, सीजीएस में ग्राम बटे में सेंटीमीटर की क्यूब, एमकेएस में किलोग्राम बटे में मीटर की क्यूब। यो आप यहां से जो है निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपेक्षित घनत्व की, जिसको स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं। अपेक्षित घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी या अपेक्षित घनत्व, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु का घनत्व, इसकी परिभाषा बनेगी किसी वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का घनत्व, शुद्ध पानी के घनत्व को के अनुपात को अपेक्षित घनत्व कहते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का घनत्व, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, अपेक्षित घनत्व या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। क्लियर। तो अब बात करते हैं हम इसकी इकाई की। तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। इकाई नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, आप यहां से देख सकते हैं। ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, इकाई तो इनकी आएगी, घनत्व की आएगी। मान लीजिए ये पौंड बाय में फुट की क्यूब आया, तो ये भी पौंड बाय में फुट का क्यूब ही नहीं आएगा,
क्योंकि ये भी तो घनत्व है, ये भी घनत्व है, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई इकाई नहीं बचेगी, घनत्व से घनत्व कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? इसलिए अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, तो अब मैं आपको घनत्व और अपेक्षित घनत्व के बीच में जो लास्ट टॉपिक है आज का, घनत्व और अपेक्षित घनत्व के बीच में डिफरेंस थोड़ा बता देता हूं, क्या होता है क्या नहीं। यहां लिख सकते हैं आप घनत्व, यहां लिखो आप अपेक्षित घनत्व, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इनकी परिभाषा ही आपको बताऊंगा कि घनत्व क्या होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान या सहंती कह दो आप, द्रव्यमान या सहंती दोनों एक ही बात है, बटे में उस वस्तु का आयतन, ये तो होता है घनत्व। जबकि अपेक्षित घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, शुद्ध पानी का घनत्व या पानी का घनत्व कर दो आप, ये इनके बीच में मेन डिफरेंस है। दूसरा, इसकी इकाई, घनत्व की इकाई क्या होती है आपको पता ही है, और अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है अभी मैंने बताया, इसकी इकाई होती नहीं, पहले तो ये लिख लो, इकाई नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, और इसकी इकाई क्या होती है मैंने भी बताया, 3 प्रणालियों में बताया था। पहला था पौंड बटे में फुट की क्यूब, ये होता है कौन सी में, एफपीएस में। दूसरे में क्या होता है, ग्राम बटे में सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस में, एमकेएस में किलोग्राम बटे में मीटर का क्यूब। तो ये तीनों इसकी इकाइयां होती है, मेन 2 इसके अंदर डिफरेंस है। तो ये था द्रव्यमान, भार और घनत्व का पार्ट 1। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चंस जो इसमें समझ आए हैं, सारे टॉपिक, तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।